चलिए तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है। आ, तो हार्मोन्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़े से ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि क्या होती है। ठीक है। आप सभी ने सुना होगा कि भाई दो टाइप की ग्रंथियां, दो टाइप की ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर होती है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन को बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है। तो जो दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको तो हम पूरा पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में भी देखेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, वो अपने सिक्रीशन बॉडी के बाहर और किसी पाइप के थ्रू, किसी नली के थ्रू, किसी माध्यम से निकालती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, वैक्स ग्लैंड, कान की वैक्स ग्लैंड हो जाती है। ठीक है। टीयर ग्लैंड हो जाएगी। और अपने स्वेट ग्लैंड जो पसीने से पसीने वाली ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि इन सबका सिक्रीशन बॉडी के बाहर किसी न किसी पाइप के थ्रू निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। वहीं पर एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि की हम बात करेंगे, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उसका सिक्रेशन बॉडी के अंदर बिना किसी डक्ट के, बिना किसी पाइपलाइन के थ्रू होता है। मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो यहीं से बाहर निकल गया वो हार्मोन। ठीक है। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रेट होगा सब्सटेंस, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हार्मोन। क्या बोलेंगे, हार्मोन। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां से हार्मोन सीक्रेट होते होंगे। ठीक है। तो दोनों टाइप की ग्लैंड आप समझ गए। अब ग्लैंड समझने के बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं हार्मोन्स। ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं दोस्तों? तो हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल सब्सटेंस। A hormone is a non-nutritive chemical substance which released in trace amount, और after its functioning it disappear। मतलब हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो बहुत कम मात्रा में निकलते हैं और अपना कार्य करने के बाद खत्म हो जाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स स्पेशल टाइप की ग्लैंड से निकलते हैं, उस ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको सभी को पता होना चाहिए भैया, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन निकलते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख पा रहे हो एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर सभी ग्लैंड के नाम। सबसे बड़े पहले ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये एक ग्लैंड। ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। दूसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इस ग्लैंड से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है। उसके बाद पीनियल ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है। थाइमस ग्लैंड की पोजीशन पूछ ली गई है कई बार, कहाँ होती है? तो क्या होता है, यहाँ पर होती है, इस थोरेसिक कैविटी के बीच में होती है, जनरली हमारे हार्ट के पीछे वाले पार्ट में लगी होती है। कौन सी? थाइमस ग्लैंड। उसके बाद किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। पेनक्रियास, इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की जैसे बिहेव करता है। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, इतनी ग्लैंड्स होती है जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स निकालती है। तो दोस्तों इनकी पोजीशन याद रखना। आप बोलेंगे भाई हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड हो क्या होती है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? नेक पे, गर्दन पे होती है। ठीक है। पैराथायराइड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होती है। ठीक है। इस टाइप से इनके सबके आप ग्लैंड्स के नाम याद रखना। और ये सभी ग्लैंड किसके तरह? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आती है। कहाँ आती है? अंतःस्रावी, ठीक है, तंत्र के अंदर आती है। ठीक है। अब उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं, हमारी जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। सबसे पहली ग्लैंड है, सबसे पहली ग्रंथि है जो हार्मोन निकालती है, उसका नाम है क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, तो बड़े आगे हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारा अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और ये एक स्पेशल टाइप के हार्मोन निकालता है। स्पेशल हार्मोन का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ना।
आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैं पूरा आपको यहीं पे याद करवा दूंगा, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है उससे जो निकलता है उस हार्मोन का नाम होता है GnRH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। GnRH स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GnRH क्या होता है? GnRH का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन मतलब गोनेड्स, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको निकालने में हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे एक्चुअल निकालेगा नहीं, उनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। मतलब स्टिमुलेशन देगा, उत्तेजित करेगा कि भाई किसी ग्लैंड को। जबकि जीएनआरएच निकाले कौन? जीएनआरएच निकालता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। पर उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है? जीएनआरएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जीएनआरएच से जो हार्मोन होते हैं एलएच और एफएसएच, इनको निकालेगा, ठीक है दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकाला? जीएनआरएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जीएनआरएच को स्टिमुलेट करता है। क्लियर है? इस यही हाइपोथैलेमस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर वाला हार्मोन। और ये सबसे पहले कहाँ एक्टिव करता है जाके? ये हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जाके वर्क करता है, न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स मतलब जो संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारी अगली ग्लैंड, काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इसका नाम है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या रखना? जीएनआरएच हार्मोन, जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन निकालता है। अब आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर एक विशेष भाग के अंदर स्तरित होती रहती है, जिसको बोलते हैं सेला टर्शिका नाम का स्ट्रक्चर होता है हमारे फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। पिट्यूटरी लोकेटेड इन बोनी कैविटी ऑफ द सेला टर्शिका, ठीक है। कहाँ होती है? सेला टर्शिका नाम की एक जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड रखी होती है हमारे फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। और ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट का नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला एरिया, ठीक है। जो दो पार्ट में ऐसी डिवाइड होती है। और ये न्यूरॉन्स है हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। अभी हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस ने कौन सा निकाला? जीएनआरएच रिलीजिंग या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू आग यहाँ पे आता है वो हार्मोन, ठीक है। ये न्यूरॉन्स पूरे जुड़े होते हैं इससे। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला रीजन होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पास्ट डिस्टलिस एंड पास्ट इंटरमीडिया, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, पास्ट डिस्टलिस एंड पास्ट इंटरमीडिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप डिवाइडेड, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये वाला पास्ट डिस्टलिस और ये होता है पास्ट इंटरमीडिया वाला रीजन, ठीक है। तो ये कौन कौन से हार्मोन निकालती है इनके बारे में देखना। पहला ये हार्मोन, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन निकाली? पहला जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये इतने सारे हार्मोन कौन सा पार्ट निकाल रहा है? पास्ट डिस्टिलिस। और पास्ट इंटरमीडिया वाला रीजन होता है मेलेनोसाइट एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन सभी हार्मोन का फंक्शन बहुत इजी है, 2 मिनट में आपको अभी याद कराएंगे हम लोग, ठीक है। करते हैं यार। पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के नाम से क्लियर है, वृद्धि हार्मोन। ये हमारे शरीर की क्या कराएगा? वृद्धि कराएगा। प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन ये जनरली मिल्क प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, मिल्क को बनाता है, ठीक है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और थायराइड ग्लैंड पर जाएगा और उसे स्टिमुलेट करेगा, उसे उत्तेजित करेगा कि भाई आप थायराइड हार्मोन निकालो, इसलिए इसको बोलेंगे टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी के दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल, हमारी किडनी बनाते हैं हम जब लोग, इस टाइप की किडनी बनती है, ठीक है। ये किडनी है, इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट होते हैं, ये वाला कॉर्टेक्स होता है और ये वाला मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाता है और वहां से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, मतलब पानी के रीअब्जॉर्प्शन को, पानी को बॉडी के अंदर पुनः अवशोषित करने का काम करता है एसीटीएच हार्मोन। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये क्या काम करता है? ये एलएच और एफएसएच, एलएच और एफएसएच ये दोनों ही हार्मोन जनरली क्या करते हैं हमारे गोनेट्स पे, टेस्टिस और ओवरी पर जाकर काम करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को मेंटेन करते हैं, अंडे जनन और शुक्राणु जनन को उत्तेजित करते हैं। कौन? एलएच एंड एफएसएच। दूसरा है
मेलेनोसाइट हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे पीनियल ग्लैंड पे जाता है और हमारे मेलेनोसाइट सेल को उत्तेजित करता है, जो हमारे शरीर में कलर प्रोवाइड करता है। कोई व्यक्ति बहुत काला होता है तो उसके अंदर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता है, कोई व्यक्ति बहुत फेयर कलर का होता है तो उसमें मेलेनोसाइट बहुत कम बनते हैं। इस टाइप से इतने हार्मोन्स होते हैं। अब देखो इतने सारे हार्मोन जब निकलते हैं किसी ग्लैंड से, तो इसलिए इसी ग्लैंड को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये इतने सारे हार्मोन को निकाल के हमारे बॉडी से मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा पास डिस्टेंस वाले रीजन से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन जो हमारे गोनेट्स पर ही काम करेगा, और वेसोप्रेसिन जो होते हैं ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो ग्रोथ हार्मोन की बात करें भाई, ग्रोथ हार्मोन यदि बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो डिसीज देखने को मिलती है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली कब होती है डिसीज? जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी के अंदर काफी बढ़ जाता है, इससे बॉडी की अनियंत्रित ग्रोथ होती है, जाइजेंटिज्म हो जाता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ अनियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो एक्रोमेगेली बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, फीमेल के अंदर दुग्ध स्त्रावन ग्रंथियों को मेंटेन कर देगा। टीएसएच हार्मोन क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करने। एसीटीएच क्या करेगा? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेट द स्टेरॉइडल हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट फॉर्म एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलकर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। अगला है एलएच एंड एफएसएच क्या करेगा? गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं इनको, जो गोनेट्स पे काम करेगा मेल के अंदर। एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। एलएच क्या करेगा? टेस्टिस पर जाएगा, टेस्टिस के ऊपर जाएगा और एंड्रोजन निकालने के लिए बोलेगा कि भाई आप एंड्रोजन निकालो। ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस। एंड एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोज, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल के अंदर स्पर्म को बनाने में मदद करते हैं। भाई फीमेल के अंदर जो एलएच होता है वो ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन मतलब बॉडी के अंदर हर मंथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है उसके अंदर ओवम निकलता है, तो उस ओवम को निकालने में मदद करेगा कौन? एलएच। ठीक है, और दूसरा है एफएसएच क्या करेगा? इसकी ग्रोथ को मेंटेन करके रखेगा, इसके डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या था? एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन दोनों ही गोनेट्स पर काम करते हैं मेल और फीमेल के अंदर। एमएसएच हार्मोन क्या करता है? ये मेलानोसाइट को एक्टिव करता है और स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, पिगमेंट देता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर काम करता है, और ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन होता है जब एक फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी बॉडी में एक विग्रस कॉन्ट्रेक्शन, एक बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करता है, इससे बेबी बॉडी के बाहर इजीली जा सके। ठीक है, ऑक्सीटोसिन करता है। और वेसोप्रेसिन क्या करता है? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर है? तो भाई इतने ये ओवरऑल हॉर्मोन्स थे, इनका ना ये कहां से निकल रहे थे? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ये सभी हार्मोन थे, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन थे, आप सबको क्लियर भी हो चुके होंगे। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एलएच, एफएसएच, जीएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एमएसएच। ठीक है, ये सभी हार्मोन को निकाल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले ग्लैंड का नाम होता है पीनियल ग्लैंड। अगले ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? ये भी हमारे फोर ब्रेन के जस्ट नीचे एक बटन के शेप का स्ट्रक्चर होता है जो निकालता है मेलेटोनिन, जो मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को निकालता है, जो हमारी बॉडी के 24 आवर के जो रिदम होता है, मतलब आप ये होता है कि आपको भूख कब लग रही है, आपको खाना कब खाना है, आपको नींद कब आ रही है। ठीक है, आपको नींद कब आ रही है, भूख कब, पानी कब पीना है आपको। ठीक है, आपको वॉशरूम कब जाना है, ये जो पूरा 24 आवर का जो साइकिल होता है उसको जो मेंटेन करने का काम करता है पीनियल ग्लैंड से एक निकलने वाला हार्मोन होता है। उस पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड भी काफी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन का नाम ध्यान रखना। मेज द कॉलम में ग्लैंड और उसके हार्मोन के नाम आ सकते हैं, ग्लैंड या उसके फंक्शन के नाम आ सकते हैं। ठीक है, अगले ग्लैंड का नाम है, अगले ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आप इससे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारी नेक है, नेक के साइड में ये एक जोड़ी थायराइड ग्लैंड पाई जाती है जो एस शेप की ग्लैंड, इसको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि किस ग्लैंड का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक है, तो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें। तो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर होती है, ये दो टाइप के हार्मोन को निकालती है, T3 एंड T4 टाइप के हार्मोन को निकालती है। ठीक है,
T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन नाम के हार्मोन निकालती है। ये थायरोक्सिन नाम के ये हार्मोन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारे शरीर की उपापचय क्रिया, शरीर के अंदर कैल्शियम का बैलेंस, वाटर का बैलेंस, आयंस का बैलेंस, ठीक है, ब्लड प्रेशर का बैलेंस बना के रखते हैं। मतलब थायराइड ग्लैंड जो होती है इसके अंदर जो हार्मोन T3 और T4 होते हैं ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो मेनली बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर यदि थायरॉक्सिन T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो सिक्रेशन ज्यादा से ज्यादा निकल पाए। जब थायराइड ग्लैंड अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि सिक्रेशन ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकलता है, ग्लैंड से बाहर निकलता है, तो थायराइड ग्लैंड फूलना चालू हो जाती है। तो इस डिसीज को बोल देते हैं हम लोग क्या बेटा, हाइपर, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड कम सिक्रेशन कर रही है तो ग्लैंड का क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। तो इस डिसीज को बोलेंगे क्या, ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग। क्या बोलते हैं इसको, घेंगा रोग, ठीक है। कब होता है घेंगा रोग, जब थायराइड ग्लैंड अपना सिक्रेशन कम कर देती है, अपना स्त्रावन कम करना चालू कर देती है। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का और क्या क्या काम है भाई, ये हमारे स्किन का कलर प्रोवाइड करती है, मसल्स को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। और वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर थायराइड का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थायराइड का इस बैलेंस ऊपर या नीचे हुआ तो बेबी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई जेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये हमारे बॉडी के अंदर आयंस के बैलेंस को बना के रखती है, पिगमेंट के बैलेंस को बना के रखती है, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखती है कौन, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को हाइपर थायराइडिज्म हो जाती है तो व्यक्ति पतला होना चालू हो जाता है, तो जब उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है तो व्यक्ति मोटा होना चालू हो जाता है, ठीक है। क्यों कि मेटाबॉलिक रेट कहीं बढ़ जाएगी कहीं पर कम हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 एंड T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये थायराइड हार्मोन का काम है बॉडी का बैलेंस बना के रखना, आयंस का बैलेंस बना के रखना, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखना, ठीक है दोस्तों। अब आगे अगली ग्लैंड के ऊपर आते हैं, अगली ग्लैंड का नाम होता है, चले एक इसमें एक और डिसीज के बारे में दिया है, ठीक है, ग्रेप्स डिसीज, ठीक है। ग्रेप्स डिसीज में क्या होता है, एक्सपोथैलेमिक ग्वाइटर इज अ hyperthyroidism characterized by the enlargement of thyroid gland, ठीक है, and the eyeball increase and the basal metabolic rate, weight loss also का ग्रेवियस डिसीज। मतलब ये है कि जब थायराइड का सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो वेट का लॉस हो जाता है, आई बॉल अलग से बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है, ठीक है, और मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसे ग्रेव्स डिसीज बोलती है। आपको इतना ध्यान रखना है आप, ठीक है। अगली ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ये दो जोड़ी होती है, ठीक है, मतलब 12 में के 4, ये देख रहे हो आप डायग्राम के अंदर दो जोड़ी होती है, मतलब 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है इसके जो हार्मोन निकलते हैं उस हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। नाम क्लियर है, ज्यादा कंफ्यूज वाला नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन का मेन काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम का बैलेंस बना के रखती है भाई। यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा और हमारी बोन को तोड़ेगा, हड्डियों को तोड़ेगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम को डालेगा, ठीक है। तो इसका मेन काम सबसे ज्यादा है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करके रखना। वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाले, ब्लड से निकाले, किसी से भी निकाले, पर कैल्शियम का संतुलन बना के रखता है कौन, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। दूसरी बात, ये कुछ मात्रा में मेटाबॉलिक रेट को मतलब उपापचय क्रिया को भी मेंटेन करके रखता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। अगली ग्लैंड जाती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है जनरली यहाँ पर सेंटर में होती है, दोनों लंग्स के बीच में होती है, हार्ट के पीक वाले पोर्शन में होती है, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ हार्ट होती है, ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा मतलब एओर्टा के पास होती है। थायराइड प्ले मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करती है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है। दोस्तों ध्यान रखना, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये जन्म से 14-15 साल तक ही एक्टिव होती है, ठीक है। इसलिए हम बोला जाता है कि बच्चों के अंदर जन्म से 14-15 साल तक की अवस्था में उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, प्रतिरक्षा डेवलप होती है, ठीक है। जैसे ही बच्चा
जन्म लेता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंट्री करना चालू होते हैं, इससे उसकी बॉडी अपने आप को डेवलप करती है उनके अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। जब ये उनके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं तो हमारी बॉडी उनको पहचानती है। जब कोई पहली बार कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आया बॉडी के अंदर, एंट्री किया उस बच्चे के अंदर, तो उस बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड एक्टिव हुई। थाइमस ग्लैंड ने थाइमोसिन हार्मोन निकाला, जिससे जो आगे जाके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नाम की दो लिम्फोसाइट बनाते हैं, जो हमारी मतलब बंदूक और गोले हैं मान लो, ठीक है, कंपनियां हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने के लिए बंदूक और गोले बनाते हैं। तो जन्म से लेकर 14-15 साल तक हमारे आसपास जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वो हमारी बॉडी के अंदर आ गए होते हैं, और उनके अगेंस्ट थाइमोसिन हार्मोन निकल के टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों ने क्या किया होगा, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा को डेवलप कर लिया होगा। अब ऐसा देखा होगा ना आपने कि जन्म से 14-15 साल तक बच्चा बहुत बीमार होता है, उसके बाद फिर साल भर में एक बार या दो बार नहीं तो बीमार ही नहीं होता, ऐसी कंडीशन देखने को मिली होती है। अब ये भी होता है कि बच्चा धूल मिट्टी डस्ट में घूम रहा है, फिर रहा है, कोई मतलब नहीं माँ बाप को उसका, तो वो 14-15 साल के बाद उसकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है, कभी कुछ तबियत खराब नहीं होती ना बुखार आता है। पर वही बच्चा कि एक माँ बाप उसको बहुत केयर करके रख रहे हैं 14-15 साल तक उसे, ठीक है, कोई बैक्टीरिया, वायरस के संपर्क में आ नहीं पाया वो, तो उसके फिर जीवन भर उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड 14-15 साल तक ही होती है, तो वो जीवन भर ही परेशान रहेगा। तो आपको अल्टीमेटली इतना ध्यान रखना, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, टी लिम्फोसाइट को बनाता है, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है, और ये 14-15 साल के बाद अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। कौन सी? थाइमस ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। आगे ग्लैंड है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? ये देखो हमारी किडनी, किडनी के जस्ट इस पोर्शन में ये ग्लैंड है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसका नाम है एड्रिनल। इसका ये बड़ा रूप आप देख रहे हो एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड इस टाइप से इसके अंदर देखने को मिल रही है, ये पूरी एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड से जनरली जो हम आज तक पढ़ते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पर थोड़ी सी चीज बहुत यहाँ काम की चीजें यहाँ पे, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड से जो होते हैं दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एड्रिनलिन, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है, दूसरा हार्मोन है नॉन एड्रिनलिन और इसको बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं? केटीन, सब पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनलिन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है एपिनेफ्रिन, दूसरा नाम है नॉन एड्रिनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। ठीक है, और इन दोनों हार्मोन्स को मिला के इमरजेंसी एंड हार्मोन एंड फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन बोलते हैं। दोस्तों अब ध्यान रखना, इनके फंक्शन याद रखना। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होते हैं वो किस कंडीशन में निकलते हैं? उस कंडीशन ये होती है जब आप सोचो जंगल में जा रहे हो, जंगल में जाते जाते आपके सामने शेर आ गया। अब जंगल में जाते हुए आपके सामने शेर आ गए, तो आपकी बॉडी के अंदर जो जो रिएक्शन होगा वो सभी ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन करते हैं। क्या होगा? सबसे पहले आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, आंखें पूरी खुल जाएगी, पुतलियां फैल जाएगी, मसल्स कांटेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, पसीना आना चालू हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट काफी तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाएगा, पसीना ज्यादा आना चालू हो जाएगा, आंखें फैल जाएगी ताकि शेर पूरा पूरा दिखे, बच्चा तो नहीं है। और आप ये इसलिए बढ़ा क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज बार जल्दी से टूटना चालू हो जाएगा, क्योंकि यदि भागने की नौबत आई तो आप भाग सको वहां पे। ठीक है, मतलब डर की कंडीशन में जो हार्मोन निकलता है, डर की कंडीशन में जो क्रिएशन होती है, वो कौन करता है? वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन करते हैं। और जब शेर चले जाता है तो नॉन एड्रेनलिन अपना फंक्शन करता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पीपल कॉन्टेक्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे ही एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों ही एक साथ अपने काम करते हैं, इसलिए इन हार्मोन्स को फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी कहा जाता है। जो कहां से निकलते हैं दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड से। ये पूरे कैरेक्टर्स दिए यहाँ पे इसके, जो मैंने आपको जो जो बताया है वो पूरे कैरेक्टर्स, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनिए और याद करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाइए, आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है ना। आगे बढ़ते हैं इसको। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड से कुछ और हार्मोन निकलते हैं जो अलग अलग टाइम के, जैसे कि नाम है
मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो बॉडी के अंदर मिनरल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इन सब का बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज नियोजेनिसिस में ग्लूकोज को तोड़ने और उसको बनाने में मदद करता है। लिपोलिसिस, प्रोटीनोलिसिस, ये सब काम करवाते हैं हार्मोन्स। ठीक है। अब अगला जो ग्लैंड जाती है इसका नाम है पेनक्रियास। अगली ग्लैंड है इसका नाम है पेनक्रियास। दोस्तों पेनक्रियास को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये कुछ एंजाइम से निकालती है जो हमने पढ़ा था, कार्बोऑक्सी न्यूक्लियस, एंडोकाइनेस, ठीक है, लाइपेज, ये हमने डाइजेस्ट के अंदर पढ़ा था। तो हार्मोन्स निकाल एंजाइम निकालती है, दूसरा हार्मोन में निकालती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। पेनक्रियास के अंदर हम देखते हैं, पेनक्रियास के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, इसको बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस द्वीप। ठीक है। जो 1 से 2 मिलियन होते हैं जनरली। ठीक है। पेनक्रियास के अंदर 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, अल्फा बीटा गामा, पर हम आज 2 ही सेल टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन निकालती है और बीटा सेल निकालता है इंसुलिन। ठीक है। अल्फा सेल निकालती है ग्लूकेगॉन नाम के हार्मोन को निकालती है और बीटा सेल निकालता है इंसुलिन। ठीक है। तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है। इनके फंक्शन बहुत इजी है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। ग्लूकेगॉन को बोलते हैं हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, मिक मतलब ब्लड। ठीक है। मतलब ग्लूकोज के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज को लेवल को बढ़ जाना। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कौन बढ़ाएगा? ग्लूकेगॉन, जो कहां से निकल रहा है? अल्फा सेल से। मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पर्सन के अंदर व्यक्ति ने खाना खाया, खाना सेल के अंदर स्टोर हुआ, तो सेल से पूरा ग्लूकोज निकाल निकाल के वो काय में डाल देगा? ब्लड के अंदर डाल देगा। ठीक है। तो ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को बोल देंगे हाइपरग्लाइसीमिक या हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसिम मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। ठीक है। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। मतलब टिश्यू से ग्लूकोज को उठाएगा, उठा के हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होगा उसको उठा के कहां डालेगा? ब्लड के अंदर। मतलब ये होगा कि पूरी बॉडी से चूसते जाएगा ग्लूकोज को, तो व्यक्ति कैसा होते जाएगा? पतला होते जाएगा, यदि ग्लूकेगॉन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो। ठीक है। यदि पेनक्रियास ग्लूकेगॉन को ज्यादा निकाल रहा है तो व्यक्ति पतला होते जाएगा और बॉडी के अंदर यूरिन के साथ भी क्या निकलते जाएगा? ग्लूकोज निकलते जाएगा बॉडी के बाहर। ठीक है। इसका दूसरा काम, दूसरी ग्लैंड का नाम है बीटा ग्लैंड। ठीक है। बीटा सेल, जो बीटा सेल होती है ये निकालती इंसुलिन। आपने सबने नाम सुना होगा। इंसुलिन का काम होता है ये ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल के अंदर डालता है। ठीक है। ब्लड से उठा के सेल के अंदर डालता है। तो जिस पर्सन के अंदर इंसुलिन, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपो मतलब कमी, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी कौन करवाता है? इंसुलिन। मतलब ब्लड से ग्लूकोज उठाएगा और कहां डालेगा? हमारे सेल के अंदर टिश्यू होंगे, ऊतक होंगे, ऊतक के अंदर सेल के अंदर ग्लूकोज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उससे क्या होगा? व्यक्ति मोटा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? व्यक्ति मोटा होते जाएगा। तो दोनों चीजें, दोनों का काम क्लियर है। ग्लूकेगॉन क्या करेगा? टिश्यू से उठा के ब्लड में डालेगा, ऊतकों से रक्त में डालेगा। इंसुलिन क्या करेगा? रक्त से उठा के टिश्यू में, ऊतकों में डालेगा। ठीक है। ब्लड से उठा के टिश्यू में डालेगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे। यदि दोनों हार्मोन सफिशिएंट क्वांटिटी में निकल रहे हैं तो हमारा व्यक्ति स्वस्थ है, उसके अंदर जितना ग्लूकेगॉन काम करेगा उतना ही इंसुलिन काम करेगा, व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से ग्रोथ करेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। बट कभी कंडीशन क्या होगी? यदि व्यक्ति के अंदर ग्लूकेगॉन की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई, इंसुलिन की कम हो गई, या इंसुलिन की ज्यादा बढ़ गई और ग्लूकेगॉन की कम हो गई, तो ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज, इसको बोलते हैं मधुमेह। ठीक है। शुगर। ठीक है। तो शुगर की कंडीशन में क्या होती है? 2 टाइप की शुगर होती है। इसमें एक व्यक्ति बहुत मोटा होते जाता है और व्यक्ति पतला होते जाता है। तो व्यक्ति जब मोटा होते जाएगा तो उस कंडीशन आप बताओ क्या होगा? कि उसके अंदर इंसुलिन की क्वांटिटी ज्यादा बन रही होगी और ग्लूकेगॉन कम बन रहा होगा। तो जिससे बार बार भूख लग रही, पूरा भूख लग के पूरा भोजन कहाँ? सेल में स्टोर होते जा रहा है, तो उस व्यक्ति मोटा होते जाएगा। फिर यदि ग्लूकेगॉन बढ़ गया तो क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होते जा रहा है और बॉडी से बाहर निकलते जा रहा है, व्यक्ति पतला होते जा रहा है। ठीक है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ग्लूकेगॉन होते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन होता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी करवा देता है कौन? इंसुलिन। ठीक है। ये दोनों हार्मोन एक साथ काम करें तो बॉडी हमारी स्वस्थ रहती है।
और इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर मतलब ग्लूकेगॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो रही, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, तो उस डिसीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलिंटस। ठीक है, मतलब ब्लड के साथ यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, यूरिन के साथ शुगर को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, शुगर ब्लड में बहुत ज्यादा बन रही है, इसको डायबिटीज मेलिंटस। और जब इंसुलिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन आती है, तो उसको डायबिटीज इंसिपिटस। इसलिए दो टाइप की डायबिटीज देखने को हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको यदि डायबिटीज मेलिंटस है तो इसको इंसुलिन थेरेपी से सही किया आपने। जनरली अधिकतर लोगों को डायबिटीज मेलिंटस ही होती है, इसमें उसको इंजेक्शन की, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि इंसुलिन बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर वापस इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने का काम कर देता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, पेनक्रियास। अब अगली ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड, सॉरी टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, एक मेल के अंदर, पुरुष के अंदर एक जोड़ी मतलब दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, टेस्टिस एक विशेष टाइप के खोल के अंदर कवर होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कवर होते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम रहे। टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरस टिब्यूल होती है जो सीमेन का निर्माण करती है, बॉडी के अंदर शुक्राणु जनन का काम करती है। ठीक है, अब इस शुक्राणु जनन के काम करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो टेस्टिस से निकलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस से निकलने वाले जो हार्मोन है उनके नाम अलग हम पढ़ेंगे, उनके नाम है एंड्रोजन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन क्या करते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। टेस्टिस और ओवरी को एंडोक्राइन ग्लैंड ही बोला है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को मतलब व्यक्ति के अंदर, पुरुष के अंदर 10 से 12 साल के अंदर जो भी परिवर्तन आता है, जो भी उसकी आवाज में चेंज आता है, बॉडी में चेंज आता है, बालों में चेंज आता है, वो सभी चेंज को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इनको कौन मेंटेन करके रखता है, टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन, कौन कौन से, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कंपोज, और ये लीडिंग सेल जो होती है, लीडिंग सेल हमारे टेस्टिस के अंदर की सेल को बोलते हैं लीडिंग सेल, जो इन सभी हार्मोन्स को निकालती है। तो आपको ध्यान रखना, पीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन किससे निकलते हैं, किससे निकलते हैं, लीडिंग सेल से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, लीडिंग सेल। जो लीडिंग सेल कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद एंड्रोजन क्या होता है, एंड्रोजन रेगुलेट मैच्योरेशन फंक्शन एंड मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडाइडमिस, वसा डिफरेंशियल एपिडाइडमिस, यूरेथ्रा। ये पूरे मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, उनको मेंटेन कौन करके रखता है, एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, मतलब जो बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो मेंटेन करेगा उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। ठीक है, और अगला जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या काम करता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जनरली दोनों ही एक साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म को बनाने का काम करता है। क्या करते हैं, स्पर्म को बनाने का काम करते हैं, और सेक्स करने की जो लिबिडो है, ठीक है, उसको प्रेरित करते हैं, उसको जनरेट करते हैं, उसको बनाते हैं। और बॉडी के मेटाबॉलिक रेट मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी को क्रिएट करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं, कौन, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। दोनों का काम क्या करते हैं, एंड्रोजन का मेन काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को करवाने का काम करते हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब उसके बाद अगली आ जाते हैं ओवरी। ओवरी जो होती है, एक फीमेल के अंदर एक जोड़ी मतलब दो ओवरी पाई जाती है। इन दोनों ओवरी से हर मंथ एक प्रोड्यूस होता है, और एक प्रोड्यूस होता है और एक स्पर्म का वेट करता है। यदि एक स्पर्म से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और यदि एक स्पर्म से नहीं मिलता है तो वो एक हर मंथ बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो इसके अंदर फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती है, ये ओवरी जो दो हार्मोन को निकालती है, ओवेरियन हार्मोन को बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन। इसका नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इन ओवेरियन हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, इस पर oogenesis मतलब अंडाणु जनन को बनाते हैं, और उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के अंदर 10 से 12 साल की एज में जो परिवर्तन आते हैं, जो मेंसेस स्टार्ट होता है, उन सब के अंदर जो भी चेंज आता है उस सबको मेंटेन करके रखते हैं इन दोनों हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन सिंथेसिस एंड सीक्रेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल मतलब होता है हर मंथ जो ओवरी निकलती है बॉडी से बाहर, इसको मेंसेस बोलते हैं,
तो ये ओवरी एक विशेष टाइप के पैकेट के अंदर, एक बैग के अंदर भरी होती है, रखी होती है। तो जब ये ओवरी बाहर निकल जाती है तो ये बैग खाली अलग से निकल जाती है, बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन, इसको बोलते हैं ओवेरियन फोलिकल, ठीक है। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन रप्चर फोलिकल कन्वर्ट इनटू द कार्पस ल्यूटियम विच सीक्रेटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन ने क्या किया? ओव्यूलेशन करवा दिया, एक को बाहर निकाल दिया ओवरी से। अब एक बाहर निकलने के बाद जो एक थैला बचा खाली, इस थैले को बोला है कार्पस ल्यूटियम। तो इस कार्पस ल्यूटियम से जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और बॉडी के अंदर फिर से उसको एब्जॉर्ब करवा लेता है, ठीक है। उसके बाद आगे है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करके, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब बेटा सिंपल सा इतना ही है कि ये 10-12 साल की अवस्था में जो भी चेंज आता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हायर पिच साउंड हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है, सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाता है, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। काफी इंपॉर्टेंट सीधा सिंपल आंसर है। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा तो मेमोरी ग्लैंड को भी एक्टिव करेगा, जो लेक्टोजन नाम के हार्मोन निकालते हैं उसको मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। मेल के अंदर क्या होता है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये इतने हार्मोन्स होते हैं। अब इन हार्मोन्स के बारे में कुछ खास चीजें हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़ी है, वो एक लास्ट चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो ये और किसी दूसरे एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरे बुक में आपको मिलेगा भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये हार्मोन्स के अलग अलग टाइप के नेचर्स होते हैं दोस्तों, नेचर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला 4 टाइप के हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। ये हार्मोन की प्रकृति होती है, नेचर होती है कि प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन पेनक्रियास से निकलने वाला, ग्लूकागॉन पेनक्रियास से निकलने वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सभी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पेनक्रियास से जो हार्मोन निकलते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोटीन, पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड किसी से भी बने होते हैं, ठीक है। आपको इन हार्मोन के नाम दे देंगे, बोले काय से बने, इसे ध्यान में कॉलम में याद रखना। अगला है स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइड्स मतलब होते हैं जो फैट या फैटी एसिड से बने होते हैं, इसको स्टेरॉइडल हार्मोन बोलते हैं। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, मतलब जो टेस्टिस और ओवरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो, और कॉर्टिसोल मतलब किडनी से जो हार्मोन निकल रहा है वो। ये 2 हार्मोन जो होते हैं, 3 हार्मोन, तो इसको स्टेरॉइडल हार्मोन निकल रहा है। अब आयोडोथायरोनिन, मतलब ये तो आयोडीन वाला आप दिख रहा है, तो भाई ये थायराइड ग्लैंड, ये तो इजीली याद हो जाएगा, थायराइड हार्मोन, ठीक है। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव जो हार्मोन एपिनेफ्रिन, ये भी किडनी से निकलता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के कैरेक्टर, इनके नाम आपको याद रखना। पेप्टाइड हार्मोन सबसे ज्यादा निकलते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन टेस्टिस ओवरी से निकलते हैं, सिंपल से याद रखना। अमीनो एसिड वाला एपिनेफ्रिन है, सिंपल सा है, ठीक है। और आयोडो वाला थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पूरे हार्मोन्स है। हार्मोन में से इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन हार्मोन से कभी नहीं आएगा, ठीक है। डन। तो हार्मोन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।